लिंक्ड है। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन। अपोहन का अर्थ है संशय आदि दोषों का नाश। जो हमारे मन में संशय आते हैं, द्वंद्व आता है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ठीक है कि नहीं होता। बुद्धि का बहुत बड़ा अवगुण है ये, हर चीज में संशय करती है, हर चीज में। ये उसका अगर सुधार रूप में कहते तो फिल्टर मान लो, फिल्टर करती है, लेकिन वो फिल्टर कई बार गलत भी हो जाता है। अच्छे को बुरा समझती है, बुरे को अच्छा समझती है। कोई उसके लिए अच्छा कर रहा है तो उस पर शक करती है, क्यों कर रहा है, इसका क्या स्वार्थ है। तो ये अपोहन जो आता है ये मुझसे ही है। वो अपोहन का मतलब संशय का नाश, अपोहन नाश, इसको नाश करते भगवान। और मुझसे ही स्मृति और ज्ञान है। ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, शरीर मेरा नहीं है, सबसे बड़ा ज्ञान। और स्मृति क्या है? कि मैं भगवान का अंश हूं। ये स्मृति आखिरी में जब अर्जुन ये कहते हैं, जब आखिरी श्लोक में भगवान उस पर बोलना बंद कर देते हैं कि स्मृति लब्धा नष्टो मोह, अब याद आ गया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। ये लाइन जब कहते हैं भगवान, इसके बाद समझ जाते हैं, अब अर्जुन के बाद समझ में आ गई। और उसके साथ ये जोड़ते हैं कि मैं जो कहोगे वो करूंगा। उससे पहले तो कहा मैं आपके शरणागत हूं, पर एक जगह तो कहा शरणागत हूं पर मैं युद्ध करूंगा, तो अधूरी शरणागत थी। और दूसरे आगे जब वो विश्वरूप दिखाते हैं, कह देते हैं कि हाँ मैं शरणागत हो गया हूं, लेकिन संजय नहीं डरता है और वो डर जाते हैं। इसका मतलब पूर्ण तरह शरणागत नहीं हुए हैं। शरणागत होते तो अंतर ही नहीं पड़ता कोई सा भी भगवान का। आखिरी में जब ये कह देते हैं अर्जुन कि मैं अब जो आप कहोगे वो करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, तो उसके साथ ही जोड़ते हैं कि मेरा मोह अब नष्ट हो गया है और स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई है। तो स्मृति मतलब जो थी, जो पहले थी, ये स्मृति थी ना कि मैं भगवान का अंश हूं, जन्मों से थी। जब वो पहले भी बताया, जब जीव मां के पेट में होता है तो सब उसे ध्यान आ जाता है, फिर वो कहता है कि निकालो निकालो, अब मैं आपको प्राप्ति करूंगा, मनुष्य जन्म में आ रहा हूं तो करूंगा, फिर भूल जाता है, संसार के चक्र में फंस जाता है। तो वो स्मृति आ गई है। ज्ञान तो प्राप्त किया जाता है, ये ज्ञान कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, डिग्री मिल रही है, वो ज्ञान मिलता है, लेकिन स्मृति तो पहले से थी, वो हमें मिलती है। तो वो स्मृति कौन हूं? मैं ही हूं। संशय का नाश करने वाला मैं ही हूं, वो ज्ञान हूं, मैं ही हूं। और एक और इंपॉर्टेंट बात खोलते हैं इसमें कि मैं प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। तो भगवान कोई पूछे कहां रहता है, तो कहते हैं ना दिल में रहता है। वो यहां भगवान ही घोषणा कर रहे हैं। अभी तक तो सुनी सुनाई बात थी कि भगवान मेरे दिल में रहते, तो भगवान घोषणा करते हैं कि मैं प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। तो भगवान की बाणी असत्य नहीं है। भगवान कहां रहते हैं? हृदय में रहते हैं। और हृदय से तो सब कुछ संचालित होता है। हम तो ये कहते हैं ऐसे नोड पे रहते हैं, साइनस नोड होता है जहां से ये धड़कन बनती है, धक 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 होती है। अगर उसकी स्पीड बढ़ जाए तो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, धड़कन बढ़ जाती है। ब्लॉक हो जाए तो साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है। अटैक दूसरी चीज होती है, लेकिन अगर धड़कन ही बंद हो जाए तो अटैक आने से पहले खत्म हो जाएगा। तो धड़कन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं भगवान वहां रहता हूं। और एक स्वामी जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, जो चर्चा कर चुके हैं, दो जगह और रहते हैं भगवान। कहाँ रहते हैं और कहाँ रहते हैं? एक तो संतों के पास रहते हैं, जो पहुंचे हुए संत हैं उनके पास रहते हैं, और एक बहुत निस्सहाय के पास रहते हैं, गरीब के पास रहते हैं, अपंग, जिसका कोई नहीं, कहते हैं ना भगवान उसका है, तो भगवान वहां रहते हैं। उसकी अगर हमने अवहेलना कर दी तो भगवान की अवहेलना कर दी, भगवान को छोड़ दिया तो भगवान के दो तो सामने स्थान हो गए आपके दिखाई देने वाले, और एक आपके अंदर बैठा हुआ। तो अंदर वाला जागृत हो जाएगा तो वो दोनों में भी हम भगवान देखने लग जाएंगे। तो वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला, वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदों का सार आखिरी में क्या है? भगवान को जानना, सकाम से निष्काम की यात्रा करते हुए। और वेद कहां से प्रकट हुए? भगवान की श्वास से प्रकट हुए। और वेदों का सार कहते हैं उपनिषद, और उपनिषद का सार क्या है? गीता, और गीता का सार क्या है? शरणागति। आखिरी में आ जाएगा शरणागति पे, बात खत्म हो जाएगी। शरणागति पे लाने का भगवान का ये उद्योग चल रहा है हमारे लिए 18 अध्याय के रूप में 700 श्लोक। और वेदों का तत्व का निर्णय करने वाला, कि वेदों में तत्व क्या है। केवल सकाम काम करते हुए तत्व तक थोड़ी पहुंच रहे, तब तक तो आप ब्रह्मलोक तक तो पहुंच सकते हो। सकाम को छोड़ते ही आप निष्काम होते ही, वही तत्व है। और भगवान यही कहते हैं जिस दिन तू निष्काम हो जाएगा उस दिन में मिल गया। यही तो गीता जी में कहा है, कामना खत्म ही भगवान मिले।
कर्ता भाव खत्म हुआ, भगवान मिले। समता भाव आया, सब एक दूसरे से लिंक के, भगवान मिले। अद्वेषता हुआ तो भगवान मिले, द्वेष देखना बंद कर दिया। तो उस वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। और एक तरफ भगवान पहले ही श्लोक में कहते हैं कि जो संसार वृक्ष को पूरी तरह जान लेता पहले ही मैं, वो वेदविद हो जाता है। तो वेदविद मतलब वेद को जानने वाला। यहां कह रहे हैं कि वेदों को जानने वाला भी मैं। तो जो संसार वृक्ष को जान लेगा कि ये संसार वृक्ष की जड़ कौन है, कृष्ण है। इंद्रियां इसकी ये कपोल पक्षी आए जिसके कारण ये जन्म फैल रहा है, गुण संग है, इसको छोड़ दूं और सिंचन केवल भगवान का करूं। ब्रह्मा जी उसका क्या तना है, और उसकी जो कपोल है वो क्या है, वो वेद है। तो ये जो समझ लेता है, और उसको कैसे काटा जाए, असंगता के अस्त्र से काटा जाए। असंगता मतलब गुण संग छोड़ना। असंगता किसकी करनी, गुणों की असंगता कर दी तो भगवान मिल गए। ये भी बात कह चुके गुणत्रय विभाग में भगवान। तो जो इसको समझ लेगा उस पेड़ वाली थ्योरी को, तो वेदविद हो जाएगा पहले में कहा। और इधर में वो कह रहे हैं वेदविद हूं मैं, यहां भी कह रहे हैं मैं वेदविद हूं। तो जब वो समझ लेगा तो तेरा और मेरा योग हो जाएगा। भगवान और फिर भक्त यानी कि आत्मा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अभिन्नता बता रहे हैं इससे, इस श्लोक में है ना। कितनी जोरदार बात है कि तीन चीजें मेरे थे, मैं तेरे यहां बैठा हुआ हूं। अब ये कौन सा चल रहा है, ये विलक्षणता चल रही है भगवान की। देख क्या क्या चीज हूं मैं। हरे कृष्णा 16-17। इसी अध्याय में पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक तीन प्रकरणों में प्रपंच, संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से वर्णन किया है। अब उस विषय का उपसंहार करते हुए आगे दो श्लोकों तीनों का क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन करते हैं। इस संसार में क्षर, नाशवान और अक्षर, अविनाशी, ये दोनों प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण निर्भर करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी तक के 15 श्लोक हुए, उसमें 15 में क्या है कि तीनों प्रकरण आ गए। संसार, जीवात्मा, परमात्मा का विस्तार से वर्णन। अब उस विषय का उपसंहार, कंक्लूजन कर रहे हैं भगवान। ये 5 श्लोकों में कंक्लूड कर रहे हैं इन 15 का। इस विषय का उपसंहार करते हुए आगे के 2 श्लोकों में उन तीनों का क्रमशः क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट करते हैं वर्णन। तो संसार वृक्ष का वो तो क्या है, क्षर। जीवात्मा क्या है, अक्षर। और फिर भगवान क्या है, पुरुषोत्तम, परमात्मा। तो उस विषय का आगे के 2 श्लोक में तीनों क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन करते हैं। तो इस संसार में क्षर यानी कि नाशवान, नाशवान मतलब 8 अपरा प्रकृति नाशवान है ना। शरीर भी आ गया उसमें, मन बुद्धि अहंकार में शरीर ही तो है वो, और 5 भूत भी शरीर से ही बना है। एक अक्षर पहले आया था जिसका क्षय नहीं होता, वही तो है अक्षर। अक्षर वही जो क्षय नहीं होता, तो जीवात्मा क्षय नहीं होता ना। लेकिन वहां पर अक्षर में दोनों आ रहे थे, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंक्लूजन पहले ले लिया था। जो पहले 15-20 मिनट शुरू में बोला था वो कंक्लूड ही था पूरे अध्याय का। अब वो चीजें उसमें एलोबरेट हो रही है, बढ़ रही है आगे, वही चीज आ रही है। ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं आखिरी तक, 20वें श्लोक तक अपन सारा कर चुके हैं। तो वो क्षर अक्षर आ चुका था, बार बार आया ना। शरीर शरीरी का है, आत्मा परमात्मा का है, अपरा परा का है। और अब ये इसमें कह रहे हैं, ये इसमें अर्थ में भी आ रहा है, 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। अब दोनों को पुरुष कह दिया है। पहले पुरुष प्रकृति अलग का है, पुरुष तो हम आत्मा, वो स्त्री और वो वाला पुरुष नहीं। पुरुष माने वो आत्मा जो नष्ट नहीं होती, वो पुरुष है। और प्रकृति जो नष्टवान है, नाशवान है, तो प्रकृति पुरुष का है। तो वहां प्रकृति पुरुष अलग अलग है। और यहां दोनों को क्या कह दिया भगवान ने कि संसार में क्षर यानी नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये 2 प्रकार के ही पुरुष है। यानी क्षर को भी पुरुष कह दिया और इसको भी पुरुष कह दिया। तो वहां उन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया था, ये जड़ और चेतन है, इसलिए प्रकृति और पुरुष का था। यहां क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि पुरुष और उत्तम पुरुष में डिफ्रेंशिएट करना है भगवान को, इसलिए दोनों को एक पुरुष का है।
अब उसको आत्मा को भगवान के साथ तो नहीं जोड़ सकते ना, फिर उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम कैसे कहेंगे? इसलिए हम उन दोनों को पुरुष कह दिया। वो उस रूप में कहा कि सत भी मैं हूं असत भी मैं हूं, प्रकृति भी मेरी है, जीव भी मेरा है, दोनों मेरी बनाई हुई है। ये भी तो कहा भगवान ने, ये दोनों मेरी हैं। तो बनाई तो भगवान ने। अगर जब पहले प्रकृति, जब ये बना था संसार, महासर्ग हुआ, विसर्ग हुआ, तो क्या हुआ था? प्रकृति पहले बनी थी ना, भगवान ने बनाई, उसके बाद जीव भेजा, फिर उसके अंदर मनुष्य योनि आई और सारे जीव बन गए। मनुष्य योनि आई, मनुष्य योनि कैसे आई? बिंदु से आई। पहले आया था नारद, नारद थी, नारद मतलब मन से बना देते थे, वो मन वाली फेल हो गई। वो जो मनाए वो तो भगत हो जाए, भजन करने लग जाए। मैथुनी बनाई, मैथुनी मतलब माया में रहे, फंस के रहे, हम फंसते गए, पर उपाय भी बताया निकलने का। तो संसार भी चलता रहे, भगवान की प्रकृति भी बनी रहे, माया भी बनी रहे और जीव भी रहे। तो इसलिए रखा ये कि इसी में से तो परीक्षा होगी, सतो रजो तमो और उसमें पीएचडी, उससे भी और ऊपर कैसे पता पड़ेगा? अगर सभी एक साथ बना देते तो परीक्षा आत्माओं की होती कैसे कि ये उत्तम आत्मा है, ये बेकार आत्मा है? भगवान की निगाह में तो शुरू में सारी एक ही थी ना। और भगवान चाहता भी है पापी से पापी को भी मिल जाता हूं, उद्धार उसका भी करने को तैयार है, क्योंकि दोनों की निगाह में नहीं है। जिसने ज्यादा पकड़ लिया उतना पापी हो गया, ज्यादा उलझ गया। जितने छुटकारा पा लिया, तो पापी से पापी भी, अगर कहा है ना पहले कि पापी से पापी भी अगर आ जाए मेरे पास सब कुछ छोड़ के, तो उसको भी महात्मा मानना चाहिए, भगवान ने पहले कहा है। तो कितनी छूट दे दी है कि वो भी नहीं सोचे यार कि मैं बिगड़ गया हूं, तेरे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। कितनी बढ़िया विलक्षण है भगवान का कानून। हमारे यहां तो एक बार कोई मर्डर कर दे, जेल चला जाए, छूट के भी आ जाए, या सजा भी काटे आया, तो मर्डर ही कहलाएगा ना, वो समाज में उसको वो ओहदा नहीं मिलेगा ना। लेकिन भगवान तो उसे भी ओहदा देने को तैयार है कि 50 कर लियो तूने मर्डर, 50 कर लियो तूने, बस सब छोड़ दे, सब छोड़ के निष्पाप होके आ जा तू, सब छोड़ के पापी से पापी का भी उद्धार करने को तैयार है। यही भगवान यहां कह रहे हैं। तो ये इसलिए उत्तम है। हम नहीं कर सकते ना उद्धार, इसलिए हम प्रकृति जैसे पुरुष है, उत्तम पुरुष नहीं है। हम कर्मों के हिसाब से चलते, द्वेष के हिसाब से चलते, राग के हिसाब से चलते, वो राग से भी ऊपर हो जाते और द्वेष से भी। अद्वेष्टा हो रहा है, सबसे बड़ा अद्वेष्टा कौन है? भगवान है। सबसे ज्यादा बैरागी कौन है? भगवान है। वो वहां उस लेवल पे पहुंच जाए। और ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। राग द्वेष के लिए स्वामी जी भी कहते हैं कि ये हमारे लुटेरे। और उसकी विधि क्या है कि जो राग क्या है कि जो चीज हमें पसंद आती है उसको हम और चाहते हैं, और मिल जाए, और जैसे पसंद नहीं आती उससे द्वेष करते, नष्ट हो जाए या तो ये, या ना आए मेरे पास, या उसको छोड़ना चाहते। तो स्वामी जी ने कहा इसका तरीका एक है, राग द्वेष से बचना है। तो किसी को भी जो चीज आपके पास आ रही है, चाहे वो अच्छी है बुरी है, तो राग पूर्वक तो उसका ग्रहण नहीं करना। राग पूर्वक ग्रहण न करेंगे तो राग नहीं होगा। और द्वेष पूर्वक त्याग नहीं करना। त्याग तो करना है उसका, मान लो किसी भी चीज का, पर द्वेष पूर्वक नहीं करेंगे। अगर द्वेष पूर्वक करेंगे तो वो द्वेषता को बढ़ाएगी, मल्टीप्लाई करती है। एक पोषक है, वो खाद है, खाद। द्वेषता पूर्वक त्याग करेंगे, किसी को छोड़ेंगे, ये बेकार है, ये बेकार है, मेरा दुश्मन है, मेरे खिलाफ है, ये है, मेरा विरोधी है, मेरा कंप्लीटर है, तो वो आपका ये द्वेष रखोगे तो वो द्वेषता और बढ़ेगी। और राग पूर्वक उसको ग्रहण करोगे तो राग और बढ़ेगा। फिर क्या हो जाएगा? वो किस में बदल जाएगा? तृष्णा में। रह नहीं पाओगे उसके बिना। तो ये राग दोष, तो सारे शब्द घुमा फिरा के फिर वहीं आ रहे हैं। कंक्लूड एक दिन आता है कि आखिरी में भगवान के शरण हो जाओ। अपने में क्षमता नहीं है, राग को छोड़ दे, अपने में क्षमता नहीं है, अदृष्टा हो जाए, अपने में क्षमता नहीं है, संभाव में चले जाए, अपने में क्षमता नहीं है, ज्ञानी हो जाए। ज्ञानी में तो सबसे ज्यादा खतरा है। स्वामी जी ने भी एक कहा था प्रवचन में कि ज्ञानी तो बांस के जैसा है। प्रवचन आपने सुना हो तो, कि बांस की तरह होता है, 4 उसमें अवगुण होते हैं ज्ञानी में। पहला तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, होता है ना बांस लंबा। दूसरा ईर्ष्या होती है, जलन। दूसरा बांस लंबा है, उसी से टकरा के ईर्ष्या में जलता है। आग लगती बांस के जंगलों में ज्यादा लगती है, तो टकराते आपस में, तो वो ईर्ष्या हो गई। दूसरा, ज्ञानी हो गए, बाहर से तो लंबा दिख रहा, अंदर से खोखला है। अंदर जीरो, बाहर ज्ञान बांट रहा है, अंदर जीरो है, खुद पे अप्लाई बिल्कुल नहीं कर रहा है। और चौथा गुण उसमें क्या होता है? ज्ञानी में गांठें होती है उसके, जिससे पाल लेता ना द्वेष, गांठ है ना बांस में, 4 द्वेष है, बांस जैसा होता है ज्ञानी। अपने आप को बड़ा समझे, ईर्ष्या रखे,
और गांठ पाले उसको और अंदर से खोखला। एक बार एक जज की कथा शायद सुनाई होगी, उन्होंने भक्तमाल की कथा है और उन्होंने अपने प्रवचन में यूट्यूब पे थी, राजेंद्र दास जी ने सुनाई। अभी कुछ साल पहले की, शायद 2000 के आसपास की बात है, 2008 में पहाड़ी बाबा गए, उससे पहले की बात है। पहाड़ी बाबा का वो था, उनके पहाड़ी बाबा का बहुत चमत्कार है। शायद 108 10 25 साल की उम्र थी पहाड़ी बाबा की, और सुदामा कुटी में वहाँ रहते थे। सुदामा कुटी राजेंद्र दास जी की, वो दूसरे रहते थे। तो एक जज थे एमपी के, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, परिवार वाला सब कर दिया। तो सेट करने के बाद अपने कर्तव्य कर्म पूरे करके उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, तो संत हो गए, वृंदावन आगे बढ़ गए। अब जज थे, ज्ञानी थे, तो खूब अध्ययन की आदत, सारे पुराण उराण करके प्रवचन करे, बोलने की क्षमता अच्छी, तो खूब भीड़ उनकी जुटती खूब। तो पहाड़ी बाबा के पास गए, वो राजेंद्र दास जी कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा साहब मेरा उद्धार कैसे हो। पहाड़ी बाबा के ढोक लगाई था, संतुष्टि नहीं आ रही। तो पहाड़ी बाबा ने एक लाइन में कह दी, पहचान गए वो तो त्रिकालदर्शी थे, प्रवचन देना बंद कर दे। एक लाइन में कहा प्रवचन देना बंद कर दे और राम नाम जाप चालू कर दे 24 घंटे, मुक्ति हो जाएगी तेरी। तो एक कमरा बंद कर लिया उन्होंने जहां रहते थे, और उसके बाद राम 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 हरे कृष्ण जो भी उनका मंत्र था चालू 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 करते रहे। कोई सूद बुद खाने की नहीं, जबरदस्ती लोग कहते खाना खा लो, खा लिया तो खा लिया। और 1-1.5 साल बाद बीमार हुए ऐसे तगड़े, और वह जो सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें भर्ती हुए वृंदावन में। तो उनको ये था कि पहाड़ी बाबा के पास जाऊँ, ललक लग रही, पर वो जा नहीं सकते, ऐसी अवस्था में थे, बिल्कुल बेड रिडन थे। तो सुबह ही कोई संत आए, उन्होंने कहा यार पहाड़ी बाबा के पास जाना चाहता हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ, तो एक काम करो, एक कागज लिया और मिट्टी लगाई उस पर, कागज पे, फिर मिट्टी अपने लगाई, सिर पे लगाई उसको, कि ये उनके चरणों पे लगा दे पहाड़ी बाबा। उन्होंने भिजवाई। तो पहाड़ी जैसे वो संत महात्मा गए शाम को उनके पास पहाड़ी बाबा के चरणों में, तो समझ गए, अरे जज का तो उद्धार हो गया, उसकी तो मुक्ति हो गई आज ही। उसी समय उन्होंने प्राण छोड़ दिए, ये उसका उद्धार हो गया। तो ये अंतर है ज्ञानी में और भगत में। भगत मतलब राम 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 करते रहे, और बाहर ज्ञान जज वह सब धरी रह गई, उससे हो गया ये। और ये सत्य घटना है, राजेंद्र दास जी सुना रहे, नाम लेके सुना रहे, तो सत्य। हरे कृष्णा। तो इसमें जो है क्या आ गया कि उत्तम पुरुष कौन है, वो इससे ऊपर जो है, संपूर्ण प्राणियों को शरीर क्षर जीवा अक्षर कहा जाता है, उस उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर है, ये भी दे दिया भगवान ने, अपन ने पहले समझा हुआ है। उत्तम पुरुष उससे अन्य है, वो विलक्षण है, जो परमात्मा इस से नाम से कहा गया है, और वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण, विभर्ती शब्द आया, विभर्ती करता है। तीनों लोकों में जितने प्राणी है सबकी विभर्ती करता है। वो पहले भी कह चुके भगवान, मैं सब में तेज हूं, तेरा भोजन पचा रहा हूं, कर रहा हूं। तो अब इसका उपसंहार चल रहा है। तो अक्षर अक्षर के से ऊपर है, उत्तम पुरुष है। क्यों उत्तम पुरुष है? क्योंकि अभी बता दिया हमारे अंदर कमजोरी है, तो हमें पुरुष का वो उत्तम पुरुष कह रहा था भगवान को, इसलिए उसको हमारी कल की क्लास में सवाल आया, ये एक सवाल आया, एक ने करा कि साहब ये पुरुष और ये यहाँ अलग अलग क्यों, अब एक ही कह दिया। और भगवान की कृपा से यही उत्तर मैंने दिया, उसमें उत्तर दिया तो बड़ा मजा आ गया। और एक सवाल आया था आगे, देह गे आगे आएगा शायद। देह गे क्या है? देह गे जानते हो मुकेश जी? देह गे से ऊपर उठ जाता है। तो ये मैंने संतोष जी से पूछा था एक बार, तो जो है हाँ घे नहीं नहीं, धे मतलब ये संसार, मैं और मेरा है ये। घे मतलब जो ये संसार मकान अपना मानते हैं ना, जो भी मैं शरीर और शरीर से संबंधित जो भी है, मैं और मेरा, इसका गहराई है मैं और मेरा। धे तो समझ में आ रहा सबके, घे नहीं आता। तो घे का मतलब घर से लगा लो आप, घर से घर मेरा, घर में परिवार मेरा, फिर ये परिवार से संसार मेरा। तो मैं और मेरा, मैं तो शरीर और मेरा जो इससे रिलेटेड है, तो वो मैं मेरे से मुक्त हो जाता है। ये आगे के श्लोक में आएगा। और सवाल आया था कल, बहुत अच्छा सवाल आया था ये है तू और तेरा। तो फिर ये हो गया कि वो तू और तेरा उसी का, वो तो भगवान है। और इसमें पहले भी आया है, ये भी अपन ने चर्चा करी थी या नहीं करी थी, इसके अंदर आया था कि मैं और मेरे से दूर जाने का एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। आप क्या कहते हो? मैं और मेरा, मैं और मेरा टूट एक ही है। एक नहीं, पर उसको अब मैं और मेरा छूटता नहीं है। तो उसका तरीका क्या है? वो पंच जो है रत्न, पंच श्लोक है ना, वो पंचरत्न श्लोक नहीं, वो पंच जो अपन ने
मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मेरा भगवान है। मैं मेरा हो गया ना, मैं भगवान का, भगवान ने कहा है मेरा अंश है, तो मेरा भगवान, तो मैं मेरा खत्म। मैं मेरा खत्म करने का सबसे बढ़िया स्वामी जी बात होता है, मैं भगवान का, मेरा भगवान, दूसरे का हो ना हो, मेरा भगवान। तभी तो अपन कहते हैं कृपा करो कृपा करो, हे मेरे नाथ, हे नाथ से रुक के स्वामी जी कहते हैं हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। केवल आपका मतलब तो दूसरा नहीं बचा ना, केवल केवल भगवान का, तो मैं और मेरा हो गया ये संबंध। तो इसका उपाय है ये बचने का, ठीक है। और भगवान क्या चीज है, उनने कहा कि देख जो जड़ है वो जड़ ही रहेगा, चेतन है चेतन ही रहेगा। तो एक जो चौपाई लिखी है मानस की, जो चेतन के जड़ करई, जड़ ही करी चेतन, भगवान में वो क्षमता है जड़ को तो चेतन कर दे और चेतन को जड़ कर दे। अब वो बीज क्या है जो अपन ने उससे पौधे उगा रहे हैं, वो तो जड़ी है ना, और उसको जमीन में डाला और पैदा कर दिया, उसको तो चेतन में हो गया क्या नहीं, पहले जड़ी था वो। तो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़। चेतन अपने शरीर को तू चेतन मान रहा है नहीं, अभी निकाले प्राण, हो गया जड़। जो तेरी जय जयकार कर रहे थे वही सबसे पहले तेरे को आगे आगे कंधा देने को तैयार है, पहुंचाओ उसको, जल्दी सड़ेगा ये तो। क्योंकि ये मावे मेवे मावे ज्यादा खाता था, हरी सब्जी कम खाता था, सड़ान जल्दी आएगी, जल्दी पहुंचाओ इसे। हरे कृष्णा। 18वां श्लोक, 18वां श्लोक पढ़ो। हाँ भगवान ने किया है माइक दो, हाँ बोलो। प्रकृति का वर्णन किया है, हाँ और एक तो हमारे भीतर भी ऐसी प्रकृति का, हमारे भीतर तो जो आत्मा है वो प्रकृति नहीं, शरीर प्रकृति का है। बताया ना, जैसे ये छोटी छोटी पेज नंबर बोलो, पेज नंबर। उसके आगे वो प्राण वाला जो 10 प्राण थे, हाँ उसमें क्या है, ये बाहर एक प्रकृति है, तो एक प्रकृति हमारे भीतर भी है जो अलग अलग। नहीं वो प्रकृति नहीं है, वो प्राण है। वो प्राणी तो जाते हैं वो सूक्ष्म शरीर के साथ, वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है प्राण। जो 10 प्राण है ना वही तो निकलते हैं, 10 प्राण निकलते हैं, तो वो उसका काम निर्धारण है। वो 5 प्राण तो ये काम कर रहे हैं, 5 उप प्राण ये कर रहे हैं, पर मिलके वो एक ही प्राण है। जब वो निकल जाते हैं तो ये शरीर मेटीरियल बचा रहते, तो क्या रहता है इस प्रकृति में, कुछ भी नहीं रहता। प्राण जब निकल जाते वो प्रकृति पूरी है ना, ये शरीर भी तो प्रकृति है, उसमें आत्मा जो बैठी है वो परमात्मा अंश है। जो आत्मा जब निकलती है तो क्या बचता है इसके अंदर, स्थूल शरीर तो कह रहे हैं वो प्रकृति का अंश है, और वो जो दूसरे सूक्ष्म शरीर हो रहे हैं वही प्रकृति का अंश है। हम उसको पकड़ लेते हैं, एक शरीर को छोड़ देते हैं, स्थूल वाले को उन दो से पकड़े रहते हैं, क्योंकि उन दो के अंदर वो सारा मन रहता है। मन भी अगर यही रह जाए, वो सूक्ष्म शरीर, अगर ये सूक्ष्म और जो कारण शरीर और स्थूल शरीर एक साथ छूट जाए तो मुक्त हो गया। और भगवान यही तो कराना चाहते हैं। वो मनुष्य जीवन में संभव है कि तीनों शरीर हम यही छोड़ के चले जाएं। बहुत बड़ी बात निकल रही है अभी, ये किताब में नहीं निकलती है। हम सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर को छोड़ दें, यही विद्या है गीता जी, उसको यही छोड़ के चले जाएं। वो जो एक शरीर जल रहा है उसके साथ ही सूक्ष्म कारण शरीर भी जल गया, आत्मा ने उसको छोड़ दिया। जैसे ध्रुव गए थे, परीक्षित गए थे, उसमें सूक्ष्म कारण शरीर थोड़ी गया था, भले ही राजपाट किया था, राजपाट का भोग थोड़ी था, राग थोड़ी गया था उनके साथ, नहीं गया ना। तो वो विद्या है। तो सूक्ष्म कारण शरीर तक भी क्या है, वो प्रकृति का हिस्सा है। अपरा प्रकृति में कहा है ना, मन बुद्धि अहंकार, वो तो वही है। मन बुद्धि अहंकार से स्वभाव बनता है, तो कारण शरीर भी वही है। तो वो अपरा प्रकृति है। अपरा जो कह रहे हैं ना, अपरा भगवान का रूप, वो क्या है, प्रकृति है। हालांकि भगवान ने पैदा की है वो प्रकृति, गुण संग प्रकृति में होते, कार्य प्रकृति का ही हिस्सा है, आत्मा का नहीं है, लेकिन उसके साथ संग कर लेती है, इसलिए अपना को मानती है। प्रकृति के कार्य हो रहे हैं सारे। आज जो मान लो कर रही है, तो नींद में आप क्या कर रहे हो, गहरी नींद में सांस कौन चला रहा है, धड़कन कौन चला रहा है, चला लो उसको और रोक लो उसको सोते में। भगवान चाहेंगे तो सोते में भी कर देंगे और दौड़ भाग में भी गिरा देंगे आपको। अगर खुद कर सकते थे तो चलाओ ना धड़कन को, उस समय भोजन बढ़िया पच रहा है कि नहीं। खाना खाते नींद आती है, भोजन पचने के लिए तू सोता रहे, क्योंकि खाना खाने के बाद दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए,
इसलिए प्रकृति के रूप में नींद आती है, क्योंकि सारे केंद्र वहां पर जो आर्टरी की खून ज्यादा स्टमक में चला जाता है, ब्रेन में कमी आने लगती है, तो नींद आने लगती है। तो वो प्रकृति की क्रिया है। कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रही है भगवान ने कि रोटी खा के तू दौड़ नहीं लगा पाया, सुस्ती आएगी। हरे कृष्णा। कौन सा श्लोक है? 18वां। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूर्व श्लोक में वर्णित उत्तम पुरुष के साथ अपनी एकता बताकर अब भगवान कुछ उत्तम पुरुष अन्य का खुलासा करते हैं, अर्थात अत्यंत गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं। कारण कि मैं क्षर से अधिक हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हरे कृष्णा। इसकी अपन चर्चा सारी कर चुके हैं, क्योंकि उत्तम पुरुष तो कह दिया, अन्य पुरुष क्या है ये कहा ना इसमें पहले वाले में कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, तो उत्तम भी लगा दिया, वो अन्य ही है, उसको उत्तम को उन्होंने पुरुषोत्तम कह दिया। उत्तम पुरुष और पुरुष के पीछे उत्तम लगा दिया, मतलब हाईएस्ट डिग्री है ये। कहते हैं ना अपन तीन होती है ना, बेटर बेस्ट गुड बेटर बेस्ट, तो ये बेस्ट पे आ गया। घोहितम भी वही है, बेस्ट। घोहितर उससे नीचे वाला है, और घुई जो है घुई घोहितर और घुइतम, तो घुइतम बता रहे हैं और अब पुरुषोत्तम बता रहे हैं। पुरुष बताया, उत्तम पुरुष बताया, और उत्तम पुरुष के पीछे अब क्या कर दिया, पुरुषोत्तम बता दिया। तो डायरेक्ट हमारे बेस्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो पहले गुड के बाद बेटर आता है ना, बेटर सीख ले, फिर बेटर के बाद बेस्ट जा रहा, बेस्ट के बाद कुछ नहीं, तो पुरुषोत्तम बता दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे गोहितम बात है। भगवान जो कह रहे हैं कि मैं ही हूं, कारण कि मैं क्षर से अतूत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं। क्षर से अतीत क्या है, उससे परे, जहां तक क्षर की सीमा, अतीत मतलब इसकी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा है क्या, आदि अंत नहीं है भगवान का। क्षर का तो है, वो विसर्ग और प्रलय सब देख रहे हैं, उसके बीच में चल रहा है ना। और अक्षर से उत्तम क्यों, ये अपन चर्चा कर चुके। उसमें दो तीन कारण थे कि अपन ये प्रकृति में से अटैचमेंट नहीं करता, जुड़ता नहीं है, भगवान नहीं जुड़ते, इसलिए उत्तम है, और ये जुड़ जाता है। और दूसरा, तू ये कर जो कर्म करता है उससे तू अपना जुड़ाव करके कर्तव्यमान कर लेता। दो, और तीसरा ये था कि संसार के जितने भी तेरे ये बीज है, ये वो नष्ट हो जाते हैं, वो अवयव है। एक ही बीज से सबको पैदा कर लेता है, बीज नष्ट नहीं होता, अलग अलग एक ही बीज है भगवान, तो इसलिए वो उत्तम है। उसके अंदर क्षमता है सबको वापस अपने में बुलाने की और सब में वापस लेने की। जीव आत्मा में क्षमता नहीं है, जीव आत्मा दूसरी आत्मा को भी अपने साथ नहीं मिला सकता, जुड़ सकती है दो आत्मा नहीं जुड़ सकती, भगवान में सब आ सकती है। तो इसलिए ये भगवान कह रहे हैं कि मैं उत्तर हूं, मैं निर्लिप्त नहीं हूं, तू निर्लिप्त हो जा, निर्लिप्त हो जाता मेरे जैसा हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं होगा। जीव भगवान में मिलके भगवान जैसा हो जाएगा। जैसे कई अपने मांगे ना लोगों ने, भक्तों ने, कि मेरे घर आप जैसा ही पुत्र पैदा हो, आप जैसा ही हो, तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई नहीं होगा, किसी को नहीं भेजा ना, मैं ही आऊंगा। ज्यादातर अवतार इसलिए वो आए कि उन्होंने मांगा है भक्तों ने कि मेरे घर आप पैदा हो, सर मेरे घर पैदा हो, तो बोले मैं आऊंगा लेकिन फिर मुझे ही आना पड़ेगा मेरे जैसा। वो तो कहते हैं यार भगवान को कैसे मांगे, इतनी हिम्मत है क्या जीव में, भगत में नहीं है, तो बोले आप जैसा चाहिए मुझे, ये सबसे बड़ा वर है, तो बोले फिर मैं ही आऊंगा। राम जी भी ऐसे ही आए, कपिल भगवान ऐसे ही आए, ऐसे ही मांगा था कपिल भगवान को, आए। तो भगवान देखो कितने है कि वो अपना सब कुछ छोड़ के, आज हम किसी राजा को कह देंगे यार भले मैं उसका बहुत बड़ा सेवक हो, तो कह देंगे यार तुम मेरे घर चलो 2-4 साल वहां रह लो, वो तो पूरे जीवन रहने आ जाते, राजा नहीं आ सकता। पर वो सबसे बड़े सम्राट है संसार के, फिर भी आपके आ जाएंगे और वही हरकतें करेंगे, वही दुख सहन करेंगे, वही अच्छाई करेंगे, जो कुछ कर सकते हैं, जो जीव करता है वो सारे वो करते हैं। तो उससे जो भ्रमित है तो भ्रमित हो जाते हैं कि अरे यार ये तो ग्वाला है। दुर्योधन यही तो कहता था कि ये ग्वाला है क्या जाने, तो हो गया ना भ्रमित। तो वो आत्मा है वो, कि वो पहचान नहीं सकती है, तो इसलिए उससे मैं उत्तम हूं। तो भगवान ने कह दिया अब मैं उससे उत्तम हूं, पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूं। अब ये आखिरी लाइन में कह रहे हैं ये कैसी विलक्षण बात है, जीव पर उनकी कैसी अद्भुत कृपा है कि वे इस सर्वोच्च रहस्य को भी प्रकट कर देते ताकि जीव उनसे निर्भय होकर प्रेम कर सके।
कह देते हैं कि मैं तू मेरा अंश है, निर्भयता आ गई ना, कह रहे मैं तो यही मेरे बाप है, बाप से क्या डरना। और फिर कह देते हैं कि यार मैं तेरे से तो उत्तम हूं, तू तो भगवान में समझ बैठना, और प्रेम चाहता हूं तेरे से। और ये आगे के लिखा है ना कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, झूठे फल छबरी के खाए बहुविध स्वाद बताई, रासु यज्ञ कीनो तामे झूठ उठाई, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, पारथ मतलब अर्जुन का रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, और सूर कुरु ए लायक नाई, कहूं लगी करूं बड़ाई। अब इसका अगला श्लोक 19वां पढ़े, कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संसार से अपना संबंध मानना ही भक्ति में व्यभिचार दोष है। संसार में रहते हुए अव्यभिचार की भक्ति कैसे की जाए, इसके लिए 15वां अध्याय अपनी ओर से कहा। अब सर्वभावी भजन की बात कहकर पूर्णतः उपसंहार करते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। भगवान ने कहा ना कि पहले भी आया है कि अव्यभिचारिणी भक्ति से मैं त्रिगुणी माया से दूर हो जाता हूँ। गुण संग में भी भगवान ने कहा, जब अर्जुन को कहा था ना कि यार ये करें, उपाय बता दिया था, गुणत्रय विभाग में पढ़ा था ना अपन ने पहले, कि भगवान ने उपाय बता दिया, फिर भी अर्जुन करते कि बताओ, तो फिर क्या कहते हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति। फिर तीसरी बार कहा भगवान ने, 2 बार तो पहले कह चुके। एक तो मोह माया का जो त्रिगुणी कहते हैं कि दुष्कर है, ये तो नहीं निबट सकता तू इससे, पहले तो लाइन कह के डरा दिया, और दूसरी में कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी मतलब फिर किसी और पे तू शरण नहीं जाना। वो आखिरी में फिर 18वें अध्याय में कहेंगे, सब धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ जा। तो शरणागति फिर आ गई। अव्यभिचारिणी भक्ति के अंदर भी यही बात है कि सबको छोड़ मेरे पे जो करेगा वो है एक पे ही। व्यभिचार क्या है? एक से अनेक। अव्यभिचारिणी क्या है? एक ही एक। परमात्मा एक ही है, और हम सब उसके ऊपर आश्रित हो जाएं, अब तेरे ऊपर ही। संसार से अपना संबंध मानना ही भक्ति में व्यभिचार दोष है। जब संबंध मानेंगे तो आश्रय लेंगे, सारे संबंधों का आश्रय लेंगे, उसमें सारे पैसा भी आ गया, आपकी बुद्धि भी आ गई, आपका शरीर भी आ गया, आपके कुटुंब भी आ गए, आपकी जान पहचान भी काम आ गई, पद भी काम आ गया, सब आ गया। तो उसको मानना, अपना संबंध मानना, ये भगवान ने दिया है। इसके जरिए भगवान का संबंध बना रहे जो जो दिए हैं, और जिस उससे बना रहे जिसने दिए हैं वो है संबंध। और उसको तो भूल जाए, और जिसने दिए उसे भूल के उसके दिए उनको मान ले अपना, तो वो टिकेंगे क्या? वो उसी के पास जाएंगे जिसके ओरिजिनल है। तो उसको तो अपना संबंध मानना ही भक्ति में व्यभिचार दोष है। फिर संसार में रहते हुए अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे की जाए, इसके लिए 15वां अध्याय अपनी ओर से कहा। अब सर्वभावेन भजन की बात कहकर प्रकरण का उपसंहार करते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट लाइन है। इस प्रकार से जो मोह रहित, ये लगा दिया भगवान ने। मोह रहित क्या है? मोह क्या है? मोह को छोड़कर मोह रहित मनुष्य। मोह क्या है? पहले मोह समझे तभी तो रहित होते। सबसे बड़ा मोह क्या है? मैं ये मैं इसी से तो जुड़ा है सारा। परिवार भी उससे जुड़ा है, रिश्ते भी उससे जुड़े, पद भी उससे जुड़ा, पैसा भी जुड़ा है। मैं, ये सबसे बड़ा मोह है। यही तो उपाय बता रहे, यही तो है शरीर से अटैचमेंट। जब भी तो हम क्या है? जीवात्मा हैं, हम उत्तम पुरुष नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं तू इसको छोड़। कहते हैं ना, भगवान कह रहा है कि तू संसार छोड़, हम कह रहे संसार छोड़ और तू मुझे पकड़। संसार में पकड़ा ना, तू मुझे पकड़। और भगवान कह रहे नहीं पकड़ रहा। भगवान भक्त तो पकड़ना चाह रहा है, पर संसार को नहीं छोड़ना चाह रहा। उसे डर लग रहा है कि यार ये
मिले नहीं में और ये छूट गया तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो धोबी के बना रहना चाहता कुत्ता, घाट पे नहीं जाना चाहता। और छूटे कैसे? छूटे के लिए बता दिया, सारे उपाय उसी के तो बता रहे हैं। मेरी शरण में आ तो सही, तो संभालते कि नहीं संभालते। और कितने उदाहरण दे रहे हैं अपनी किताब में, तो उदाहरणों की भरमार दे रखी है ना, भरमार है भरमार। वो नहीं था श्रीधर स्वामी जी का किस्सा पिछली बार तो बताया था कि वो भगत थे, जबरदस्ती उनकी शादी कर दी, बच्चा भी हो गया, पत्नी मर गई। अब बच्चा कैसे पाले? झोपड़ी में लेटे हुए थे, परेशान थे कि मैं तो यार सोच रहा था कि ये पाल लेगी तो मैं चला जाऊंगा, और क्या करे, तो अभी वो एक वो अंडा गिरता है, उसमें चूजा निकलता, चूजा तड़प रहा है माँ के बिना, क्योंकि मर जाएगा, उसको भूख लगती है, और माँ गई वो लेने। तो तभी एक कीड़ा जा रहा होता है बांस की बल्ली पे, और बांस की बल्ली पे कीड़ा गिरता है और सीधे उसके मुंह में गिरता है, वो तृप्त हो जाता है, इतने में माँ उसकी आ जाती है। तो कह रहा मैं इस बच्चे की परवाह कर रहा हूँ, भगवान ने तो इसकी भी माँ नहीं है, कोई भी नहीं है इसका, और इसकी परवाह व्यवस्था कर रखी है, उसी समय उठ के बच्चे को छोड़ के चल देते हैं। ये है। और मिले सबसे बड़ी भागवतम की टीका श्रीधर गोस्वामी ने लिखी है, भागवतम की, ये संतोष जी बताते हैं, उनके पास है, मैंने नहीं पढ़ी है क्योंकि हमारी संस्कृत अच्छी नहीं, उनकी संस्कृत बहुत अच्छी है। पर दिक्कत यह है कि वो हिंदी में नहीं है, संस्कृत में है। तो संस्कृत का कोई बहुत ज्ञानी हो और उसको वापस उसको हिंदी में करेक्ट कर सकते हैं, अभी भी हैं। तो ये अभी मिलेंगे। मैं 22 तारीख को उनकी शादी में जा रहा हूँ, और शादी में जा रहा हूँ, क्लास तो होगी 23 को, तो मैं जल्दी चल दूंगा, पर 11 बजे होगी, घोषणा है 11 बजे। अगली क्लास 11 से 12:30, 1-1.5 घंटे करेंगे, वो 6वां अध्याय चालू करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर एक क्लास नहीं हो पाएगी अपने, वो सेमिनार में चलेंगे। और सेमिनार का रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराओ सारे, फटाफट। मेरी बात हो गई है, उस दिन सारी टीम आई थी घर पे, मैंने बोला आपकी क्लास तो पूरी आए, और आप एक एक दो नए को जोड़े। वो नए को पूछेंगे, संतोष जी पूछेंगे आप किस क्लास में हो और किसको लाए हो, जो ये बता देगा इसको लाए हो, तो वो गारंटेड हो गया कि वो जो नया आया है वो अगली क्लास ज्वाइन कर ले, चाहे वो जूम पे करे चाहे यहाँ करे। अगर तलवंडी का रहने वाला तलवंडी की करे, यहाँ की कर रहे ना, चाहे यहाँ चाहे वो जूम पे करे। तो उसके लिए अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल, अपनी कलाओं का इस्तेमाल, जितने अंदर कलाएं ना दूसरे को पटाने की, जो अपने धंधे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भगवान के लिए करें, अपन गीता प्रचार के लिए, तो उसमें सफलता मिल जाएगी। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। उसको कोई ना कोई उसके स्वार्थ वाला लालच दे दो। जैसे मैंने एक को लालच दिया, नवीन शर्मा को, वो उधर रहता तालेड़ा के पास, 3 बना दिए उसने, अभी गांव का है, पढ़ा लिखा है, गौतम ब्राह्मण है। तो उसने कहा उसका डिप्रेशन, तनाव है, सब कुछ है, 100 बीघा जमीन है, जबरदस्ती का होता है, टेंशन होती है। मैंने तू पढ़, उसको क्लास से ज्वाइन करा दिया, धीरज खट्टा जी की, मैंने ऐसे गेस्ट में ले लो, उन्होंने नोट भी कर लिया उसका नाम। उसने कहा, मैंने उसको कह दिया तेरे जिस दिन 100 तू बना देगा गीता प्रचार है, तेरी दवाई बंद हो जाएगी। तो लिया तो ले जाता, फॉर्म किताब ले जाता मेरे, 3 हो गए, लिख लो आप, 100 बनाऊंगा। मैंने फिर उसको कह दिया अगर तू 100 बना देगा, एक क्लास बढ़िया अटेंड करेगा, तो तू तुमको वहीं पढ़ा रहा आचार्य हो जाएगा। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। और नाम रट गया मुझे नवीन शर्मा। तो देखो जिसके अलग लग जाए, कोई भरोसा नहीं है, कहाँ बैठा है वो दिखाने। डिप्रेशन तनाव में आया था एक रिश्तेदार के जरिए कोटा के, वहां तालेड़ा के आगे कोई गांव है, उसके गांव से आता, वो पढ़ा लिखा है, BA MA वगैरह है, डिग्री उसके बाद अच्छी। तो ये चीज भी चलती रहनी चाहिए।